हेलो छात्रों, इंग्लिश रीडिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर आपका जो होगा वो सेफ्टी सेव्ड। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, सेव्ड मीन्स बचाती है, अर्थात सुरक्षा बचाती है। यदि हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं तो उससे हम बच सकते हैं, किसी भी होनहारी से बच सकते हैं, कोई भी दुर्घटना होने से बच सकते हैं। तो इसलिए अपने आप में सेफ्टी रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कहानी आपको जो बताई गई है वो एक ऐसे बच्चे के बारे में बताई गई है जो बहुत ही लापरवाह और बहुत ही आलसी था, जो अपने काम को सही समय पे पूरा नहीं करता था और जल्दबाजी में रहता था, जिससे कि उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये कहानी हम आपको शुरू करते हैं। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके हैं वो सारे आपके इसी वीडियो के लास्ट में बता दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर आपको हल कराए जाएंगे, अर्थात पूरा चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं, हम चैप्टर को शुरू करते हैं। ये आपका क्लास 6 का लेसन नंबर 12 है। इसमें आपका सेफ्टी मीन्स सुरक्षा और सेव मीन्स बचाती है, अर्थात सुरक्षा जो है वो हमें बचाती है। अब आगे देखिए कहानी इसकी क्या है। कुणाल वाज ये केयरलेस बॉय। कुणाल वाज मिस था, ए मिस एक, केयरलेस मिस लापरवाह, बॉय मिस लड़का। कुणाल एक लापरवाह लड़का था। ही ऑफन, ही मिस वह, ऑफन मिस प्रायः, वह प्रायः डिड करता था, थिंग सब कुछ, वह सब कुछ केयरलेसली मिस होता है लापरवाही से, वह सारी चीज़ें लापरवाही से आलसी से करता था कि जो सामान जहाँ पड़ा है वहाँ पड़ा रहने दो, और कोई ध्यान नहीं रखता था। बस्ता आया स्कूल से ऐसे डाल दिया, या बैग आया ऐसे डाल दिया। ये सारे काम जो लापरवाही के होते हैं, जो अपने काम पर ध्यान नहीं देते हैं और आराम से घूमते रहते हैं। तो ही ऑफन डिड थिंक केयरफुली, वह सारी चीज़ों को जो है लापरवाही से करता था। हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता जो थे, ऑलवेज मिस हमेशा, स्कॉल्डेड मिस डांटते थे। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मिस होता है डांटना और स्कॉल्डेड मिस डांटते, सेकंड फॉर्म आपकी लगी है। हिम मिस उसको, उसके माता पिता हमेशा उसको डांटते थे। फॉर हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही के लिए, फॉर मिस के लिए, हिज मिस उसकी, केयरलेसनेस मिस होता है लापरवाही, उसकी लापरवाही के लिए उसके माता पिता उसे डांटते थे। वन फाइन मॉर्निंग, एक दिन प्रातःकाल या एक अच्छी सुबह जिस दिन थी वो जागा। ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत परेशान था। डिस्टर्ब्ड मिस होता है परेशान। एज, क्योंकि, ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, उसे उसकी पेन नहीं मिल सकी या नहीं मिल रही थी। ही नीडेड, उसे ज़रूरत थी, द पेन, पेन की, टू राइट, लिखने के लिए, हिज इंग्लिश टेस्ट, अपना इंग्लिश टेस्ट लिखने के लिए उसको पेन की ज़रूरत थी और पेन नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि लापरवाही से पता नहीं कहीं डाल दिया होगा, तो कैसे मिल सकती है। और उसका टेस्ट था, तो इसलिए वो बहुत ही परेशान था, मतलब डिस्टर्ब था। ही सर्चड, उसने ढूंढा या उसने खोजा, फॉर इट मतलब पेन को, इसको उसने खोजा। एवरीवेयर का मतलब होता है प्रत्येक जगह, एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक जगह उस पेन को उसने खोजा। बट, लेकिन कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो उसे नहीं पा सका। फाइंड मीन्स पाना, नॉट मीन्स नहीं, वो इसको नहीं पाया या नहीं पा सका। एज कुणाल वाज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल, इसलिए कुणाल जो है वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था। कुणाल वाज मतलब कुणाल था, गेटिंग मिस हो रहा था, लेट हो रहा था, फॉर हिज स्कूल, वो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था और पेन नहीं मिल रही थी। तो अब जब लेट हो रहा था उसने जल्दबाजी में क्या किया, ही हरीड डाउन, उसने जल्दबाजी में द रोड, वो जल्दबाजी में रोड पर आया, मैं घर से बस्ता उठाया, अपना बैग उठाया और जल्दबाजी से रोड पर आया। टू कैच द बस टू स्कूल, स्कूल बस को पकड़ने के लिए या स्कूल की बस में चढ़ने के लिए वह जल्दी से रोड पर आया जल्दबाजी में। ही सा,
उसने देखा ए लार्ज रेड कलर बस, एक लाल रंग की बड़ी बस को उसने देखा, लीविंग द बस स्टॉप, बस स्टॉप से जाती हुई। लीविंग द बस मतलब लीविंग में छोड़ते हुए जाती हुई, तो लीविंग द बस स्टॉप से एक बस जो लाल कलर की थी, उसने किसने, कुणाल ने देखा कि बस जो है स्टॉप से छूट रही है। तो उसने सोचा ये हमारी ही बस होगी और कूद के उस पर चढ़ लो। तो ही रैन आफ्टर इट, और वह उसके पीछे भागा, एंड जम्प्ड, और कूदा, ऑन टू द बस के अंदर बहुत तेज से कूदा, जैसे बस चल रही होगी और बस चलती हुई बस में उसने लगाया छलांग और खिड़की में कूद के बस के अंदर आ गया। ये अर्थ हुआ ही रैन आफ्टर, मतलब वह भागा, इट मीन्स इसके पीछे भागा, एंड जम्प्ड और कूदा, ऑन टू द बस में कूदा। आगे देखिएगा। अब आगे देखिए लापरवाही का क्या नतीजा होता है, और ये बस में जो है अचानक कूदता है तो इससे लापरवाही होती है, लापरवाही से क्या नतीजा निकलता है, ये कहानी आगे हम बताते हैं। तो जब बस के अंदर ये पहुंच गया तब क्या हुआ, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी वही सीट पर बैठा होगा। तो एन ओल्ड मैन में एक बूढ़ा आदमी, हु वाज सीटिंग, जो बैठा हुआ था, इन द बस में जो बैठा हुआ था, सेज मिस कहता है। ओल्ड मैन क्या कहता है, वार्तालाप शुरू हो गई, कन्वर्सेशन। ओल्ड मैन क्या कहता है, डोंट यू नो, क्या तुमको पता नहीं है या क्या तुम जानते नहीं हो, ट्राइंग टू कैच, ये रनिंग बस, एक रनिंग बस को पकड़ने का प्रयास करना जो है, ट्राइंग मीन्स प्रयास करना, टू कैच मीन्स पकड़ने का, ये रनिंग बस, एक चलती हुई बस को पकड़ने का प्रयास करना, इज मिस होश है, ये डेंजरस, बहुत ही खतरनाक थिंग है, टू डू, ऐसा करना बहुत ही खतरनाक चीज़ है, एक चलती हुई बस को पकड़ना। ट्राइंग मिस प्रयास करना, कैच मिस पकड़ना, रनिंग बस मिस चलती हुई बस, डेंजरस मिस होता है हानिकारक या खतरनाक, थिंग मतलब खतरनाक चीज़ है, टू डू मिस ऐसा करना। ये आपका अर्थ क्लियर हुआ कि एक चलती हुई बस को पकड़ने का प्रयास करना बहुत ही खतरनाक है। क्या ये तुमको पता नहीं है, किसने कहा, बूढ़े आदमी ने कुणाल से कहा। तब कुणाल कहता है, आई एम इन हरी, मैं जल्दी में हूँ। आई एम इन हरी, मैं जल्दी में हूँ। बूढ़े व्यक्ति से कहता मैं जल्दी में हूँ। आई हैव ये टेस्ट टुडे, मेरा आज टेस्ट है। आई डोंट वांट टू मिस माई टेस्ट, और मैं अपने टेस्ट को मिस करना नहीं चाहता हूँ, ये कुणाल ने कहा। तो बूढ़ा आदमी है वो ओल्ड मैन कहता है, इट्स बेटर टू मिस इट, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसे मिस कर देते, इस टेस्ट को तुम्हें मिस कर देना चाहिए, यह अच्छा होगा, देन की अपेक्षा, टू मिस द टेस्ट ऑफ योर लाइफ, अपने जो जीवन की जो बची हुई जिंदगी है उसको मिस करने से अच्छा ये था कि तुम अपना टेस्ट ही जो मिस कर देते। ये बूढ़े आदमी ने उसको बताया, सलाह दी कि भाई चढ़ती हुई बस में अगर जो कूदते भी कुछ गिर जाते या चोट लग जाती तो तुम्हारी ज़िंदगी ही चली जाती, तो टेस्ट से अच्छा ये था कि तुम बस ही ना पकड़ते। बूढ़े आदमी ने समझाते हुए कहा। तो कुणाल कहता है, सॉरी अंकल, क्षमा करो चाचा जी, क्षमा करो, आई विल कीप इट इन माइंड, मैं इसको याद रखूंगा, एंड फॉलो इट, और इसका अनुकरण करूंगा। उसने बताया कि आगे से मैं इसको याद रखूंगा और इसका अनुकरण करूंगा। फिर आगे देखिएगा, द बस वाज क्राउडेड, बस जो है भीड़ भाड़ से भरी हुई थी। क्राउड मिस होता है भीड़, क्राउडेड मिस भीड़ भाड़ से भरी हुई थी। कुणाल लुक्ड, कुणाल ने देखा, लुक्ड मिस देखा, लुक मिस देखना, लुक्ड मिस देखा, फॉर हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों को, बट लेकिन नो वन कोई भी नहीं, वाज देयर वहाँ कोई भी नहीं था। मतलब बस जिस बस में वो चढ़ गया वहाँ पर उसने अपने मित्रों को देखा तो देखा कि हमारे कोई भी मित्र यहाँ पर नहीं हैं। ही फाउंड डैट, उसने पाया या उसे पता चला कि ही वाज ऑन द रॉन्ग बस, कि वहाँ गलत बस में आ गया है या गलत बस में चढ़ गया है, उसको पता चला। ही फाउंड, उसने पाया, उसने पता चला, डेट की ही वाज ऑन द रॉन्ग बस, रॉन्ग मिस गलत बस, रॉन्ग मिस गलत, बस मिस बस, वो गलत बस में चढ़ गया है। हिज फेस टर्नड पेल,
जैसे ही उसे पता चला कि ये गलत बस है, ये कहीं और छोड़ेगी, स्कूल नहीं छोड़ेगी, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा अब तो टेस्ट छूटेगा ही, अब कोई नहीं बचा सकता। और फिर क्या वो सोच ही रहा था, अचानक ही जम्प्ड, वो कूद पड़ा। वो कूद पड़ा कहाँ से, आगे देखिएगा। जम्प्ड ऑफ द मूविंग बस, और वो चलती हुई बस से धड़ाम से कूद पड़ा, मतलब बड़ी तेज से कूदा, रोड पर कूद पड़ा। सोचा कि हम दूसरी बस पकड़ लेंगे। ही लैंडेड विथ ए बम्प, वह गिरा, लैंडेड मीन्स वह गिर पड़ा या वहाँ वहाँ पर गिरा, विथ ए बम्प, एक धड़ाम से। वह धड़ाम से वहाँ गिरा, ऑन द रोड, रोड पर धड़ाम से गिरा। जब चलती हुई बस से कूदा तो धड़ाम से रोड पर गिरा। बम्प मिस धड़ाम, विथ मिस से, लैंडेड मिस गिरा, ही मिस वह, ऑन द रोड मिस रोड पर, रोड पर वह धड़ाम से गिरा। ये स्कूटर वाज कमिंग, एक स्कूटर आ रहा था, फ्रॉम बिहाइंड, उसके पीछे, और उसी के पीछे एक स्कूटर आ रहा था। ही स्टॉप्ड, उस वह रुका, कौन रुका, स्कूटर रुका, जस्ट ए फ्यू इंच अवे फ्रॉम हिम, उससे कुछ इंच की दूरी पर ही स्कूटर अचानक, मतलब कुछ ही दूरी पर रुक गया, क्योंकि उसने ब्रेक अचानक लगाया होगा और उसके टकराया नहीं और स्कूटर रुक गया। स्कूटर पर बैठा कौन था, एक ओमेन, द ओमेन ऑन द स्कूटर, जो औरत स्कूटर पर बैठी थी या थी, साउटेड एट हिम, उस पर चिल्लाने लगी या उस पर चिल्लाकर बोली। क्या बोली, ओमेन कहती है, डू यू वांट टू हर्ट योरसेल्फ, क्या तुम अपने आप को चोट पहुंचाना चाहते हो। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, टू हर्ट, चोट पहुंचाना, योरसेल्फ, अपने आप को, क्या तुम चोट पहुंचाना चाहते हो, जो रोड पर पड़े हो या रोड पर कूद पड़े बस से। कुणाल कहता है, नो आंटी, नहीं नहीं आंटी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा था। तो ओमेन कहती है, डज दिस मीन्स यू विल जंप ऑफ द बस, डज दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि यू विल जंप, तुम कूदोगे, ऑफ द बस, बस से तुम कूदोगे, मतलब यदि तुम्हें देर हो रही जाने को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस से कूद पड़ोगे चलती हुई। डोंट यू नो, क्या तुमको पता नहीं है, जंपिंग ऑफ ए मूविंग बस, एक और चलती हुई बस से कूदना, इज डेंजरस, कितना खतरनाक है, एक चलती हुई बस से कूदना कितना खतरनाक है, ये ओमेन ने कुणाल से कहा। कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, कुणाल जोरों से रोने लगा, स्टार्टेड में शुरू कर दिया या क्राइंग लाउडली में जोरों से रोना शुरू कर दिया। ही वाज बैडली इंजर्ड, वह बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था, इंजर्ड में जख्मी हो गया था, बैडली में बुरी तरह से, वाज में था, ही में वह बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। ही टोल्ड, उसने कहा, हर द होल इंसिडेंट, ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, उसने पूरी घटना के बारे में बात बताई, किसको, उस लेडीज को बताई, जो स्कूटर वाली लेडीज थी, औरत थी, उसको उसने पूरी घटना बताई कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है कि हम रॉन्ग बस में चढ़ गए थे, हम अचानक सोच नहीं पाए और धड़ाम से बस से कूद पड़े। सी लिसन केयरफुली, उसने इसको ध्यानपूर्वक सुना, किसने सुना, उस औरत ने कुणाल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना, मतलब केयरफुली लिसन मीन्स ध्यानपूर्वक सुना। फिर वोमेन कहती है, रिमेंबर, याद रखो, इट इज ऑलवेज बेटर, यह आपके लिए अच्छा होगा, टू बी सेफ रहना, ये आपके लिए सुरक्षित रहना, सुरक्षित रहना जो ज़्यादा अच्छा रहेगा सॉरी बोलने से, मतलब आपका सुरक्षित रहने से अफसोस करना जो है ज़्यादा बेहतर है, अफसोस ना करो, सुरक्षित रहो। तो कुणाल कहता है, व्हाट शुड आई डू आंटी, मतलब अब मैं क्या करूं, विल यू प्लीज टेक मी टू डॉक्टर, क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलोगी। किसने कहा, कुणाल ने, क्योंकि जख्मी हो गया था। तो औरत जो थी काइंड हार्टेड थी, मतलब औरत जो थी वो दयालु थी, तो उसने कहा, श्योर, जरूर, आई कैन लिव, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, यू मिस, तुम्हें एलान मिस, अकेला, इन सच ए सिचुएशन, मैं आपको ऐसी स्थिति में या मैं तुमको ऐसी स्थिति में अकेला छोड़ भी तो नहीं सकती हूँ। कुणाल कहता है, थैंक्स यू वेरी मच आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, और आंटी जो है उनको ले जाती हैं डॉक्टर के पास। फिर क्या होता है, ऑन द वे, रास्ते में जो है, ही रिसिटेडेड हिम ए पोएम, उसको ये कविता सुनाती हैं। क्या है कविता, नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड पर कभी मत खेलो, नेवर रन अक्रॉस, और कभी सड़क पर मत दौड़ो, नेवर वॉक इन ग्रुप, और समूह में कभी मत टहलो। ये कविता जो है सुना रहे हैं। नेवर जंप फ्रॉम ए बस,
कभी भी बस से मत कूदो। नेवर कैच ए रनिंग बस, कभी भी चलती हुई बस को मत पकड़ो। नेवर पुट योर हेड और हैंड आउट, कभी भी अपना सिर और अपना हाथ बस के बाहर मत निकालो। ये ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो एक समझा रही हैं। नेवर एल स्कीम आंस आउट, कभी भी मतलब बस में जाओ तो मत चिल्लाओ ना, जोर जोर से चिल्लाओ मत। डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड, तुम यह सब करके सुरक्षित भी रह सकते हो, हमेशा सदैव सुरक्षित रह सकते हो। बोथ यू एंड एवरीवन अराउंड, और आप तुम्हारे चारों तरफ जो आदमी होंगे, जो लोग होंगे, वो भी सुरक्षित रहेंगे। कुणाल हैड हर्ट ए लेसन, कुणाल को एक सबक मिला, इस लेसन से एक सबक मिल चुका था। ही ओड, उसने प्रण लिया। नेवर टू बी केयरलेस एवर अगेन, कभी भी लापरवाही न करने का प्रण लिया। ये लेसन आपका क्लियर हो गया है छात्रों। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, कंपेरिजन क्वेश्चन, बोधात्मक प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर में उत्तर दो, फॉलोइंग में निम्नलिखित, क्वेश्चन में क्वेश्चनों का मतलब प्रश्नों का, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। क्वेश्चन क्या है पहला, व्हाट काइंड ऑफ ए बॉय वाज कुणाल। व्हाट काइंड में किस प्रकार का, ऑफ ए बॉय लड़का, वाज कुणाल कुणाल था, कुणाल किस प्रकार का लड़का था। आंसर है इसका, कुणाल वाज ये केयरलेस बॉय, कुणाल वाज में था, ये केयरलेस में लापरवाह, बॉय में लड़का, कुणाल एक लापरवाह लड़का था। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड कुणाल नीड ए पेन, कुणाल को अपने पेन की आवश्यकता क्यों थी। कुणाल नीडेड, आंसर है कुणाल नीडेड, कुणाल को आवश्यकता थी ये पेन की, टू राइट लिखने के लिए, हिज इंग्लिश टेस्ट, अपना इंग्लिश टेस्ट लिखने के लिए उसको पेन की आवश्यकता थी। व्हाई इज इट डेंजरस टू कैच ए रनिंग बस, चलती हुई बस को पकड़ना क्यों खतरनाक है। व्हाई इज इट डेंजरस, क्यों खतरनाक है, डेंजरस में खतरनाक, टू कैच पकड़ना, ये रनिंग बस एक चलती हुई बस को पकड़ना क्यों खतरनाक है। तो इट इज डेंजरस या खतरनाक है, टू कैच पकड़ना, ये रनिंग बस एक चलती हुई बस को पकड़ना इसलिए खतरनाक है। बिकॉज मिस, क्योंकि वी में ट्रिप, हम लड़खड़ा सकते हैं, ट्रिप मिस लड़खड़ा सकते हैं, लड़खड़ाना, फाल मिस गिर सकते हैं, एंड एंजॉयर मिस, और हम जख्मी हो सकते हैं, और सेल्फ बैडली, अपने आप को बुरी तरीक़ा से जख्मी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लड़खड़ा सकते हैं चलती हुई बस को पकड़ने में, गिर सकते हैं और जख्मी भी हो सकते हैं। इट कैन आल्सो लीड टू डेथ, और इससे हमारी मौत भी हो सकती है, इसलिए जो है चलती हुई बस को पकड़ना बहुत खतरनाक है, मतलब डेंजरस टू कैच ए रनिंग बस। आगे देखिएगा, व्हाई डिड कुणाल जंप ऑफ द बस, व्हाई डिड कुणाल ऑफ द बस, कुणाल बस से क्यों कूद गया, क्यों कूद गया भाई बस से, तो इसका आंसर देखिएगा, व्हेन कुणाल फाउंड आउट, जब कुणाल को पता चला, ही वाज ऑन द रॉन्ग बस, कि वह गलत बस में है, हिज फेस टर्नड पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया, एंड ही जंप्ड, और वह कूद गया ऑफ द बस से। जब कुणाल को पता चला कि वह गलत बस में चढ़ गया है, स्कूल की बस नहीं है, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बस से चलती हुई कूद पड़ा, क्योंकि अचानक उसको पता भी नहीं चला कि क्या करना चाहिए। उसे ये पता था कि हमें टेस्ट देना है, तो वो धड़ाम से रोड पर कूद पड़ा। हाउ डिड द वोमेन हेल्प कुणाल, हाउ डिड द वोमेन हेल्प कुणाल, मतलब औरत ने कुणाल की किस तरह से मदद किया। हेल्प मीन्स मदद करना, वोमेन मीन्स औरत, तो कुणाल की किस प्रकार मदद किया, कैसे मदद किया। द वोमेन ऑफर्ड कुणाल ए लिफ्ट, जो औरत थी उसने कुणाल को उठाया और उसको जो है, एंड टुक हिम टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास ले गई, एज ही वाज इंजर, जब वह जख्मी था, जख्मी हालत में था, तो औरत जो है उसको उठाया और उसको जख्मी हालत में डॉक्टर के पास ले गई। इस प्रकार से ओमेन ने कुणाल की हेल्प किया। व्हाट लेसन डिड कुणाल लर्न, इस पाठ से कुणाल को क्या सबक मिली या क्या शिक्षा मिली। कुणाल लर्न ये लेसन ऑन रोड सेफ्टी रूल्स, कुणाल ने एक पाठ सीखा सड़क सुरक्षा का नियम, सड़क के जो नियम हैं उससे यह सीखा कि डैट की वन शुड फॉलो, सभी को
फॉलो करना चाहिए, मतलब सभी को मानना चाहिए फॉर वंस ओन सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए, एज वेल एज एवरी वन सेफ्टी, जिससे कि सभी सुरक्षित रहेंगे और सभी की सुरक्षा होगी। क्यों? क्योंकि अचानक तुम तो रूल फॉलो करोगे नहीं और गाड़ी गलत साइड में अचानक अगर जो आपकी चल रही है तो दूसरा भी उसका शिकार हो जाएगा। तो अपनी सुरक्षा करना है, दूसरों की सुरक्षा करना है, तो आपको यातायात के साधनों को, उसके नियमों को पालन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित बना सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ जो क्वेश्चन बचे हैं उसकी तरफ। अंडरलाइन द साइलेंट लेटर, जो साइलेंट होते हैं लेटर उनको अंडरलाइन करो इन द गिवन वर्ड, जो वर्ड दिए हुए हैं। तो देखो इसको कहते हैं आवर, आवर मीन्स होता है घंटा, लेकिन एच लगा है तो इसको वैसे पढ़ना चाहिए हावर, लेकिन हावर ना पढ़ के इसको आवर पढ़ते हैं और एच जो है साइलेंट रहता है यहाँ पर। तो आवर मीन्स हमारा होता है, आवर मीन्स घंटा होता है, तो ये एच जो है इसमें साइलेंट है, इसको हम आवर पढ़ेंगे। ऑफन, यहाँ ऑफन में टी साइलेंट है, इसको हम ऑफन पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है प्रायः। निट मिस होता है बुनाई करना, तो के इसमें साइलेंट है क्योंकि हमने NIT निट पढ़ा और इसको के नहीं पढ़ा, तो इसमें के साइलेंट है। रॉन्ग मिस गलत, तो W इसमें साइलेंट है क्योंकि हमने RONG रॉन्ग पढ़ा, W नहीं, मतलब हमने W को छोड़ दिया तो ये साइलेंट है। साइलेंट वर्ड का मतलब जिनको हमें ना पढ़ें या जिनको हमें पढ़ना ना पड़े वो साइलेंट वर्ड कहलाते हैं। डाउट मिस संदेह करना, इसमें बी साइलेंट है। नो मिस जानना, इसमें W और के साइलेंट है, नो केवल मतलब है दो अक्षर इसमें साइलेंट है नो में। और नी मिस घुटना, इसमें के साइलेंट है। कुड मिस सका या सकते हो, कैन मिस कैन का कुड होता है, कैन का जो सेकंड फॉर्म है कुड है, तो एल साइलेंट है इसमें। राइट में W साइलेंट है, राइट मिस लिखना। नाइफ मिस चाकू, इसमें के साइलेंट है। आगे देखिएगा। लिसन मिस टी साइलेंट है, लिसन तो सुनना होता है। शुड मिस इसमें चाहिए तो एल साइलेंट है। होल में W साइलेंट है। वॉक में एल साइलेंट है, वॉक मिस टहलना, होल मिस पूरा। और फॉक मिस लोक होता है, लोक पर लोक, तो इसमें आपका एल साइलेंट। आगे देखिएगा। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइड ए वर्ड एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो होती है वो विशेषण की जो है विशेषता या विशेषण की जो है विशेषता बतलाता है, वो आपका एडवर्ब होता है। एडवर्ब का मतलब होता है जैसे जोर, लाउड मिस जोर से, लाउड मिस जोर, लाउडली मिस जोर से। रन आपका जो होता है क्विक मिस जल्दी, और क्विकली मिस जल्दी से। तो ये इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो आपके जैसे लाउडली जोर से, कीनली उत्सुकता से, क्विकली जल्दी से, हरिडली शीघ्रता से, स्लोली धीरे से। तो ये वर्ड जो हैं आपको एडवर्ब कहलाते हैं। अब एडवर्ब के बारे में हम आपको जब ग्रामर पढ़ाएंगे उसके बारे में विधिवत जानकारी देंगे, आप इतना समझिए। अब हमको वर्ड को एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। देखिएगा यहाँ पर लाउड लिखा है तो इसमें लाउडली हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ है उसमें LY जोड़ना है। सैड सेड का सैडली, लाउड का लाउडली, केयरलेस का केयरलेसली, बेड का बैडली, केयरफुल का केयरफुली, लाइट का लाइटली, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, फ्रेंड का फ्रेंडली, वीक का वीकली, मंथ का मंथली, ईयर का ईयरली। ये आप अपने आप LY 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 लगा दो और वो एडवर्ब बन गए। आगे देखिएगा। अब देखिएगा कुछ वर्ड जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडवर्ब। करेक्ट एडवर्ब जो है भरना है इसमें। सी सिंग्स, वह गाती है। स्वीटली, सी इसमें स्वीटली भरा जाएगा, आप चेक कर लेंगे। स्वीटली मीन्स मिठास पूर्वक। सी स्पीक्स, वह बताता है या बोलता है। क्लियरली मीन्स स्पष्ट पूर्वक। ही साउट, वह चिल्लाता है। लाउडली मीन्स जोरों से। ही राइट, वह लिखता है। नीटली मीन्स बहुत ही साफ साफ, स्वच्छता से। ए टॉर्टोइज वॉक, एक कछुआ टहलता है। स्लोली मीन्स धीरे धीरे से। ये आपका लेसन क्लियर हो गया है छात्रों। अब हम अगले चैप्टर में आगे का लेसन बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।